सर आप नाम? मेरा नाम सुमित वर्मा। सुमित जी, आप यहाँ पे आज शॉपकीपर है, काफ़ी समय से आप यहाँ पे दुकान डाली हुई है। जैसे पहले प्रॉब्लम होता था और आज बस आ रहा है अंदर, क्या कहना चाहेंगे, कितना फ़ायदा हो रहा है मुझे? सर मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ दिनों पहले गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर पास करा था, जिस ऑर्डर में लिखा था कि जितनी बसेस हैं सभी अंदर से बोर्डिंग और डी बोर्डिंग होगी। उस ऑर्डर में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे जम्मू बस स्टैंड में काफ़ी अच्छी थी, बट अभी थोड़ा टाइम हो, कुछ महीना हो गए वो, लेकिन अभी वो चीज़ें काफ़ी इम्प्लीमेंट नहीं, उनमें से कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं बट कोई चीज़ें नहीं हुई, थोड़ी चीज़ें रहती हैं। उसमें हमारे डीसी साहब और एडीसी मैडम ने काफ़ी सपोर्ट करा, उन्होंने काफ़ी जोर लगाया और करके काफ़ी चीज़ें हल भी करी बस स्टैंड के लिए। बट अभी कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि हमारा बस स्टैंड का टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट्स नहीं मिलती हैं, और जो जितने प्लेटफॉर्म हैं वो अभी कभी फंक्शनिंग नहीं हुई है अभी तक। मतलब हम यही चाहते हैं कि टिकट काउंटर टिकट कटे और उनको टिकट मिले, उनको बताएं कि इस प्लेटफॉर्म में से बस जा रही है, आप वहाँ पे जाके बैठ जाओ। बस हम यही चाहते हैं। जैसे सवारी बाहर से चढ़ते हैं और बाहर से भी खाली हो जाती है, कितना %? सर वो तो बहुत ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। जैसे आपको पता होगा कि अदर स्टेट में क्या होता है कि बोर्डिंग और डिबोर्डिंग सिर्फ बस स्टैंड से होती है, बट जम्मू में कभी ऐसा नहीं हो रहा अभी तक, क्योंकि यहाँ पे एक बस स्टैंड नहीं है, यहाँ पे 3 से 4 बस स्टैंड बन चुके हैं। जैसे कोई बाहर से लोग आते हैं, कहीं को एशिया होटल उतार देते हैं, कहीं को जीवल उतार देते हैं, और कईयों को सेंट पीटर स्कूल के सामने उतार देते हैं, कईयों को केसी मोड़ उतार देते हैं। उससे क्या होता है, कोई भी बाहर से कोई बंदा आता है, उसको नहीं पता लगता कि जम्मू में हमारे कितने क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जैसे उनको बाहर बिठाएंगे, उतारेंगे, वहीं से वो बारों बार कहीं और किसी और स्टेट में चले जाते हैं, किसी और सिटी में चले जाते हैं, तो जम्मू घूमने का उनको मौका ही नहीं मिलता। हम यही चाहते हैं कि बोर्डिंग और डी बोर्डिंग बस स्टैंड के अंदर हो, ताकि जितने भी बाहर से जितने भी पैसेंजर हो वो बस स्टैंड के अंदर आए, उनको पूरा बाज़ार का पता लगे। जैसे रघुनाथ बाज़ार है, हरी मार्केट है, काफ़ी ऐसे मंदिर हैं जो जम्मू में घूमने लायक है, बावली माता का मंदिर है, उनको घूमने लायक है, वहाँ पर जाएँ। शॉपकीपर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से गाड़ी अब अंदर आने लगा, और इसमें आपको कितना फ़ायदा है? देखिए ऐसा है, जैसे कि हमारी डीसी मैडम के साथ मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा फंक्शन हुआ है, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग का जो चक्कर है वो अगर बस स्टैंड के अंदर होना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है काफ़ी बेटर हो जाएगा और काफ़ी अच्छा काम चल पड़ेगा। गाड़ियाँ आती तो ज़रूर हैं, लेकिन अनलोडिंग बाहर होती हैं और खाली गाड़ी अंदर आती है, और उसका हमें बेनिफिट कोई मिल नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि जो भी टिकट काउंटर हैं, अगर वहाँ से आगे से टिकट काटें तो पैसेंजर यहाँ पीछे तक आएँ तो ये शॉपकीपर थोड़े बच जाएंगे। और दूसरा मसला ये है कि जैसे कि वहाँ से पैसेंजर आते हैं, जैसे कि ट्रैवल एजेंसी है या कोई भी किसी एनीथिंग, जैसे होटल वाला है या ट्रैवल एजेंसी वाला है, वो आगे से पैसेंजर को हायर करके परलीसर ले जाते हैं, तो यहाँ तक पैसेंजर पहुँचते नहीं हैं। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी प्रशासन से यही एक डिमांड है, जेडी से, खासकर जेडी डिपार्टमेंट से और डीसी मैडम से, कि बस ये जो आगे वाला सिस्टम है, ये आगे वाला सिस्टम को थोड़ा पीछे लाया जाए, तो मुझे लगता है शॉपकीपर एसोसिएशन बच जाएगी और काफ़ी अच्छा काम चल पड़ेगा। सर गाड़ी तो आ रही है लेकिन खाली आ रही है ना, गाड़ी में सवारी ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको तो सवारी चाहिए।
अगर सवारी अंदर आएगी, यात्री अंदर आएगा तो बस स्टैंड चलेगा। ऐसा कुछ हमें को नज़र नहीं आ रहा है। जबकि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला है, सब दुकानदार बड़े खुश हैं उससे, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं है, कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि टिकट काउंटर चले। अभी आप टिकट काउंटर की फ़ोटो लो, टिकट काउंटर खाली है बिल्कुल। जब टिकट काउंटर में कोई आएगा ही नहीं तो कैसे जो है ये बस स्टैंड चलेगा। आप पुराना बस स्टैंड देखो कितना अच्छा चल रहा है। टिकट कहाँ कटती है, फिर सवारी हर जगह जाती है, सब दुकानें चल रही हैं, सब कुछ चल रही हैं। ये तो बिल्डिंग हमारे लिए तो मौत का जंजाल है, जिसमें आधे दुकानदार हमारे मर चुके हैं सिर्फ हार्ट अटैक से ही, क्योंकि रोज़गार नहीं था। तो कहाँ से रोटी खाएंगे? सबसे बड़ी बात ये है। खाली तो हो ही नहीं रहा है यहाँ, हमें तो अंदर खाली होती कोई नज़र आ नहीं रही है। हम तो हमारे लिए तो इतनी प्रॉब्लम बन गई है। जेडी का किराया दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो हमारे लिए किराया निकलता ही नहीं है। कहाँ से देंगे हम लोग? क्या चाहते हैं, क्या मांग? हम चाहते हैं गवर्नमेंट मिल के कुछ ऐसा बस स्टैंड के लिए करे ताकि सवारी पूरे बस स्टैंड के अंदर चले, जिससे जो सब दुकानदारों को फ़ायदा है, सब दुकानें चलें। आज अफसोस की बात यह है कि 230 करोड़ रुपया लग गया और एक दुकान बिकी है गवर्नमेंट की। आज तक दूसरी दुकान बिक नहीं सकी है। क्या कारण है? मेन काज ही ये है कि ये चल नहीं रहा है। बसें चल रही हैं, खाली जा रही हैं बेचारी। अगर सारा यात्री अंदर आएगा, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, टेम्पो को बाहर से हटाया, लेकिन टेम्पो हटाने के बाद भी बस स्टैंड का कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे। सवारी अंदर से नहीं चढ़ रहे ना अंदर से खाली हो रहा आ नहीं रही है, चल नहीं रही है। ये देखो ना, आप भी देख रहे हैं इस समय कि जैसा यात्री आना चाहिए वैसा है नहीं है। है। बाहर से चढ़ रहे हैं, सब बाहर से ही चल रहे हैं।